तो छठ का बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो डाल दी हूँ। तो ये एक ब्लॉग है लॉन्ग वीडियो का, तो इस सबको मर्ज करके एक बड़ा सा वीडियो बनाई हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ गेहूँ धोने की तैयारी। तो सबसे पहले सारा बर्तन धो लिया है, उसके बाद गेहूँ धोऊँगी। छठ मेरा नॉनवेज का हो गया है, तो दरवाज़ा मैंने रखा है पूजा पाठ के लिए ही। तो कोई भी पूजा होता है तो बाहर में ही होता है सब कुछ, और यहाँ पे पानी भी अवेलेबल रहता है डायरेक्ट वाला, तो सब कुछ ईजी से हो जाता है। पूजा का गेहूँ में तो 3-4 पानी से धोने के बाद फिर इसे ऐसे धो रही हूँ। उसके बाद आधे घंटे तक छोड़ दूँगी यहाँ पे कि सारा पानी निकल जाए। फिर छत पे डाल आऊँगी, और मेरे साथ साथ और भी लोगों का है तो उन लोग का भी पसार दूँगी, क्योंकि ये पूजा का है तो नहा के ही किया जाता है हर काम। तो मैं नहा ली हूँ, उसके बाद गेहूँ धो रही हूँ। फिर अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी है मेरे छत पे, जो मेरे घर के सामने रहते हैं उन लोग का भी मैं पसार दी हूँ सबका लाके। दो दिन लग जाते हैं गेहूँ सूखने में भी। तो बहुत पतला सा परत बना के एक लेयर का और सुखा रही हूँ, और 4-5 बार पूरे दिन में आग इसे देखना भी होता है, बार बार चलाना भी होता है। और कितना भी बचाई आयु से, फिर भी आयु कांट कर ही देता है। और वो मेरे सामने वाले का गेहूँ था जो मैं पसार के वहाँ से हटी ही थी कि ये लड़का आया और पैर रख दिया, तो मुझे दोबारा धोना पड़ा फिर से, क्योंकि पूजा का है तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते हो। उसके बाद फिर जब ये सूख जाता है तो इसे मेरे मायके में तो इसे खुद आटा खुद से बनाते हैं, लेकिन ससुराल में इसे मशीन पे भेजा जाता है, आटा वहाँ से आ जाता है। लेकिन मेरे मायके में अभी भी बहुत रूल है, छठ का सब कुछ लोग हाथ से ही करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है इजी कि आप बस गेहूँ धो लो और मशीन से ही सब कुछ होके आ जाता है। और इतने आ गया ये टीवी इंस्टॉल करने वाला, बट समझ ही नहीं आ रहा था इसे करना कैसे है। फिर उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ा। और उसके अगले दिन फिर खरना था, तो सोची सारा ही वीडियो मर्ज कर देती हूँ, जितना भी हुआ है बीच में, जो भी काम हुआ है वो भी, पूजा का भी। तो यहाँ पे लग रहा है लेबा, ये मिट्टी का लेबा है, इससे आपका बर्तन चलेगा नहीं। और मैं यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर 5 बार। कोई भी अच्छा काम करने से पहले पूजा किया जाता है, टीका किया जाता है, ये भी एक रिचुअल्स है। उसके बाद बहुत अच्छे से मेरा जो ये आँच है वो बहुत अच्छे से जल गया, और उस थोड़ी देर वेट कर रही हूँ कि कुछ धुआं धुआं सा ना हो जाए। वैसे स्मोकी फ्लेवर आएगा, लेकिन स्मोकी फ्लेवर सबको पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पहले खीर, और खीर बनाने के बाद बनाऊँगी रोटी। तो आज खरना है, तो खरना में यही होता है कि पहले आप आज के दिन फल फ्रूट और रोटी खीर चढ़ता है भगवान जी को, जो छठी मैया हैं उनको, तो वो बनाना पड़ता है चूल्हे पर ही। तो इसी चूल्हे पे मैं सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद जो कल का अर्घ का होगा वो भी इसी चूल्हे पे करूँगी, लेकिन इस चूल्हे के को उसके बाद फिर अच्छे से इसे पुताई होगा इसका, और इसके अंदर का सारा कोयला और राख निकाल दिया जाएगा। उसी आँच पे ये दोबारा नहीं बनेगा। तो मैं फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि शाम होने वाला है, 6 बजे के बाद ये चढ़ने लगेगा। तो रोटी और खीर बन चुका है, और पतिदेव नहा के आ गए हैं। फास्टिंग तो यही करते हैं, जो मैं आपको हर बार दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है भगवान जी को खाना खिलाने की तैयारी। तो मैं सब कुछ करके देती हूँ, वो बस चढ़ाते हैं। तो हमें भी इजी रहता है, क्योंकि हमें भी फास्टिंग नहीं रहता है तो काम भी अच्छे से हो जाता है। उन्हें काम करना नहीं होता है तो वो फास्टिंग अच्छे से रख लेते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है, 6-7 साल से ये कर रहे हैं।
और खरना के बाद जब ये पूजा हो जाएगा तो फिर मैं इसी टाइम सोच रही हूँ कि कल का बना लूँ रात में ही बैठ के, क्योंकि रात में बनाना ज़्यादा इजी रहता है सुबह के कंपेयर में। तो खरना पूजा हो गया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कल के अर्घ का, संध्या का। तो यहाँ पे अभी कन्हैया को मैं पूजा के बाद चाय और शरबत दे दी हूँ। एक्चुअली चाय पीते नहीं हैं तो शरबत और गर्म पानी दे दी हूँ और उसके बाद बैठ गई हूँ कल के तैयारी के लिए, क्योंकि रात में ही करना ठीक रहता है मेरे लिए, क्योंकि बच्चा भी बहुत शैतान है तो फिर सुबह पता नहीं क्या करेगा। तो रात में आराम से कर लेती हूँ और सुबह फिर सारा तैयारी करती हूँ और अच्छा भी लगता है इस टाइम बनाना। और एक दो हेल्प के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोई नहीं आया क्योंकि सबको अपने ही घर में बहुत काम था। तो मैं बस उतना ही बनाई जितना कि मुझे अर्घ के लिए चाहिए था, बाकी तो हर बार हलवाई आके बना ही देता है। तो ये अगले दिन सुबह का है। रात में मैं सब कुछ कर ली थी अर्घ का। तो फिर हलवाई आया तो इसमें मैंने दो चीज़ ऐड ऑन करवाया। एक तो रायता ही है, दोनों बूंदी ही हैं, एक रायता के लिए है और एक मीठा है बुनिया। तो वो सब हो गया। उसके बाद फिर मैं यहीं पे सब कुछ वॉश कर रही हूँ, अच्छे से धो के सुखा के फिर तैयारी कर रही हूँ शाम के प्रिपरेशन का, जो संध्या अर्घ है। तो एक एक चीज़ धोना होता है, वो भी बहुत अच्छे से। फिर सब में पिठार लगता है, पिठार के बाद सिंदूर लगता है। और ये है हाथी, बहुत क्यूट सा हाथी है, तो हम लोग में हाथी भी चढ़ता है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ एक एक चीज़ में। ये सूप है, बांस का सूप है, तो 3 बांस का सूप है और 2 पीतल का है। तो बांस का सूप माना जाता है तो बांस का भी रखना ही होता है। और यहाँ लगा रही हूँ मैं हल्दी, कच्चा हल्दी है तो ऐसे ही बस लगा रही हूँ क्योंकि इसमें कलर आ जाए, क्योंकि आप सीधे ऐसे ही सूप नहीं दे सकते हो। तो इसमें हल्दी लगा रही हूँ, पिठार, सिंदूर सब कुछ लगाया जाता है। और इतना सज धज के ये हमारा, इसे दौरा बोलते हैं, ये सज धज के तैयार हो चुका है। और ये है क्यूट बेबी हाथी। हाथी के ऊपर एक दीप भी है जिसे आप वहाँ जाके घाट पे जला सकते हो। और वो जो छोटा सा था उसे कुरबार बोलते हैं। और हम लोग आ गए घाट पे। तो घाट पे इतने सूप हैं। तो अब तो खैर गांव में भी सब अपने अपने घर में ही करते हैं, बट मेरे यहाँ अभी भी मेरे मायके में अभी भी घाट पे ही होता है, लाइक नदी में ही होता है, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ 3-4 लोगों में इतना मज़ा नहीं आता है, बट फिर भी रहना तो ससुराल में ही पड़ता है हर बार, वहाँ नहीं जा पाती हूँ। और जाऊँ भी कैसे, क्योंकि ये करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। तो बस सुबह का वो शाम का था, ये फिर सुबह का है, दोनों टाइम का मैं एक ही साथ बना दी हूँ वीडियो। और सुबह में हमारे यहाँ, सुबह में दूध चढ़ाया ही जाता है हमारे यहाँ क्या। और सुबह का और भी अच्छा लगता है क्योंकि रात होती है तो रात में शाम में जलाया जाता है दीप, लेकिन सुबह में जलाया जाता है कैंडल। और उसके बाद फिर ये है पारण का, साफ़ सफाई करके रख रही हूँ कि फिर अब तो इसका काम होगा नहीं, लेकिन हाँ पूरे साल इसमें कोई भी आप सब्जी रख सकते हो। बांस का जो भी है, पीतल तो एज इट इज़ ऐसे ही रखा जाएगा। इसे मैं नींबू से और सर्फ से साफ़ कर रही हूँ, पीताम्बरी से भी पीतल साफ़ हो जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।